ध्याये नित्यं महेशम्। कुर्यात् सदा मंगलम। स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस YouTube चैनल सॉल्यूशन विद शिवम में। दर्शकों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो हम आजकल प्रायः देख रहे हैं कि प्रायः लोगों की यह समस्या है और इस समस्या को लेकर बहुत सारे लोग हमसे कंसल्ट करने के लिए आते हैं। तो वह पक्ष है संतान पक्ष। प्रायः आजकल शादी के बाद में 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, कभी कभी 15-16 वर्ष तक भी संतान सुख नहीं हो रहा है। तो इस बात को हमने देखा अपने अनुभव में कि जो लोग भी हमारे पास प्रायः संतान पक्ष को लेकर आ रहे हैं, तो उनकी जन्म कुंडली में कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो प्रायः सभी की जन्म कुंडली में है, और इस कारणवश उनको जो है संतान सुख होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो समस्या क्या है और संतान क्यों आवश्यक है? क्योंकि संतान ही जो है व्यक्ति के जीवन में वंश वृद्धि करती है आगे जाकर के, और संतान व्यक्ति के जो है गृहस्थाश्रम की जो है नींव होती है, क्योंकि संतान होगी तो ही हमारा आगे जाके वंश बढ़ेगा, सांसारिकता बढ़ेगी। तो इसलिए संतान होना तो परम आवश्यक है, और प्रायः दाम्पत्य जीवन का जो है एक सार्थकता ही संतान से होती है। तो अब क्या समस्याएं आ रही है संतान सुख होने में, क्यों ऐसा लोग फेस कर रहे हैं वर्तमान समय में? तो हमने देखा कि देखिए, सबसे पहले तो अगर संतान पक्ष के लेके अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम है, या आप अपने जीवन में संतान सुख को लेके अगर कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, संतान पक्ष जो होता है ना, जन्म कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो संतान का भाव होता है। तो अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर पंचमेश, संतान भाव का अधिपति ग्रह पंचमेश, यदि अगर वो त्रिक स्थान में बैठ जाए, त्रिषडाय में बैठ जाए, या फिर अगर वो अपने शत्रु ग्रह की राशि में बैठ करके निर्बल हो जाए, या अपनी नीच राशि में बैठा हो, या फिर शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो व्यक्ति को जो है संतान सुख होने में प्रॉब्लम होती है। या फिर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर ग्रहण दोष निर्मित हो रहा है, या ग्रहण दोष कैसे बनता है? सूर्य और चंद्रमा के साथ में यदि राहु या केतु की युति अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में है तो ग्रहण दोष कारक होता है। या फिर सूर्य या चंद्रमा के अंतर्गत सभी अगर 7 ग्रह आ जाते हैं तो उसको कर्तृका दोष या कालसर्प दोष बोलते हैं लौकिक भाषा में। तो कालसर्प दोष के द्वारा या ग्रहण दोष के कारण भी व्यक्ति को संतान सुख होने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा हमने प्रायः देखा है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कर्तृका दोष, ग्रहण दोष आ रहा है, तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से संतान सुख होने में प्रॉब्लम होती है। यदि संतान हो भी जाएगी तो पुत्र सुख होने में प्रॉब्लम होगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो दोष होता है कि जब व्यक्ति की, जैसे हम जब जन्म कुंडली मिलाते हैं ना, तो जन्म कुंडली मिलाने की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में क्यों दी गई? क्योंकि जन्म कुंडली मिलान जो है व्यक्ति के हर प्रकार के वैचारिक व मानसिक, शारीरिक हर चीजों का जो कारक होता है, कि आगे जाकर के देखिए दोनों जो दाम्पत्य जीवन होता है ना, वो पुरुष और स्त्री इन दोनों के सामंजस्य का जो है जो योग रहता है। जीवन साथी मतलब बोलते हैं ना उसको अपन, पूरे जीवन भर उनको, एक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। तो इसीलिए उसमें जो हमारे आचार्यों ने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो गुण मिलान की व्यवस्था दी गई है, और जन्म कुंडली मिलान जो मेलापक दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने देखा है कि वो जो अष्टकूट मिलान जो होते हैं ना, वो प्रायः अलग अलग चीज के कारक होते हैं। उसमें आपका स्वाभाविक का कारक भी होता है, आपके वैचारिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, हर प्रकार के सुख का जो है वो कारक होता है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन जो अब व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो उसके बाद में उन दोनों का जीवन एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीजों के कारक होते हैं ऐसा। और हमने देखा कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर पुरुष और स्त्री दोनों की जन्म कुंडली अगर मिलान करते वक्त अगर नाड़ी दोष आ रहा है, तो भी व्यक्ति को संतान सुख होने में प्रॉब्लम होती है, निश्चित रूप से प्रॉब्लम होती है। तो यदि अगर, इसलिए इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि जब भी गुण मेलापाक करें तो हमेशा जो है ना, सबसे सर्वप्रथम तो गुण मिलान में यह नाड़ी दोष का ध्यान रखें कि नाड़ी दोष नहीं आना चाहिए, जन्म नाम या वर्तमान नाम दोनों में से नहीं आना चाहिए। या फिर हम जो है जन्म कुंडली जब मिलान करते हैं तो पंचम भाव का विचार जरूर करना चाहिए कि पंचमेश प्रबल हो दोनों का, एक दो जो पुरुष और स्त्री दोनों की पत्रिका में पंचमेश प्रबल हो, या जो है मित्र ग्रह में बैठा हो, और दोनों के आपस में ग्रह मित्री होना चाहिए, तो व्यक्ति को आगे जाकर के संतान सुख होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हमने कुछ अभी कारणों पे चर्चा करी कि संतान सुख किस प्रकार के दोषों के कारण बनता है।
अगर आपकी अगर पहले से ही शादी हो चुकी है और अगर आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार से अगर दोष है तो उसका समाधान कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर दोष है ना तो उसका समाधान भी है, लेकिन हम जानबूझ के तो दोष नहीं, अपने आप को कोई रोग नहीं लेंगे ना। अगर अचानक यदि कोई रोग आ गया तो उसके लिए फिर हम उसके लिए जो व्यवस्था भी हमारे शास्त्रों में दी गई है। तो जैसे अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर पंचम संतान भाव का कारक ग्रह यदि निर्मल है तो उसके लिए उस पर्टिकुलर ग्रह जो भी उस संतान भाव का कारक यानी पंचम भाव का अधिपति जो ग्रह होगा उसका हम जो है महामंत्र का जप करा सकते हैं। उस पर्टिकुलर ग्रह का जो है उसको अपन बलि कर सकते हैं उसका जप करा के। या फिर हम जो है अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर ग्रहण दोष है या कर्तृका दोष है तो किसी अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण आचार्य के जो है उससे सलाह लें और उसका जो है उसकी सुव्यवस्था के द्वारा जो आचार्य ने जो इस प्रकार से उसकी व्यवस्था दी गई है उस शास्त्रोक्त पद्धति से उसका निराकरण कराएं। तो उससे भी जो है ग्रहण दोष खत्म होने के बाद में या कर्तृका दोष काल सर्प दोष ग्रहण खत्म होने के बाद में उसके बाद में व्यक्ति को संतान सुख होने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती, उसका दोष खत्म हो जाता है। और आगे जाके फिर हमने देखा है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर वो दोष था, अगर उन्होंने उसका अच्छे तरीके से सुयोजित तरीके से उसका उपाय कराया है तो उसके बाद में उसको प्राय आगे जाके संतान सुख हुआ है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है वो होता है गोपाल संतान मंत्र। श्रीमद् भागवत में जो है संतान सुख के लिए गोपाल संतान महामंत्र के बारे में बताया गया है। तो अगर आप भी उस समस्या को फेस कर रहे हैं संतान सुख को लेकर के, तो आप गोपाल संतान महामंत्र का जो है अनुष्ठान कर सकते हैं। तो आप या तो वो स्वयं जप करें, यदि आपकी क्षमता है तो नित्य उसकी जो है 11 माला 21 माला जो भी आप अपनी क्षमता के हिसाब समय के हिसाब से कर सकते हैं वो करें। नहीं इतना कर सकते तो कम से कम जो है 1 माला तो जरूर करना चाहिए उससे, और पति और पत्नी दोनों को करना चाहिए। तो उससे उनको संतान सुख होने का जो है फिर आगे जाके योग बनता है, जो संतान बाधक जो दोष रहता है वो दूर हो जाता है। या फिर अगर आप स्वयं करने में असमर्थ हैं तो किसी अच्छे सुयोग्य आचार्य से सहमति लें, उनके जो है संयोग से आप इस महामंत्र का अनुष्ठान जप करवाएं तो निश्चित रूप से आपको जो है आगे जाके संतान जो बाधक दोष है वो दूर हो जाएगा और संतान सुख होने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी और निश्चित रूप से आपके जीवन में भी संतान सुख को आप प्राप्त करेंगे। ठीक है दर्शकों, तो आज हमने चर्चा करी संतान सुख को लेकर के। तो अगर आप भी अपने जीवन में संतान सुख को लेकर के अगर आप समस्या फेस कर रहे हो, अगर आप भी जानना चाहते हो क्या आप भी इन दोषों से, आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, तो उसका देखिए अगर कोई दोष है ना तो उसमें डरने की बात नहीं है। हमारी जो ज्योतिष की परंपरा है ना वो आपकी जो है सहायता के लिए है। तो कभी भी इसमें आपको ऐसा डरना नहीं है या ऐसे ग्रह स्थिति, क्योंकि हर ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन अब देखिए अगर हमारा जीवन है ना तो कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि गलती होना मतलब अगर आप उसके लिए आपके मतलब अगर आप उस अपराध को अगर स्वीकार कर लेते हैं या उसके लिए अगर अपन कुछ अगर उपाय करते हैं तो उससे वो अपना जो है वो क्षम्यताम होता है। या फिर अगर आपको कोई अगर बीमारी हो गई है तो उसके लिए हम उपचार करेंगे, है ना, तो उपचार के द्वारा वो रोग हमारे शरीर से दूर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर शास्त्रोक्त पद्धति के द्वारा आपके पूर्व जन्मकृत यदि कोई दोष के द्वारा अगर आप वर्तमान समय में कोई अगर समस्या को फेस कर रहे हो तो उसके लिए हम जो है एक हमारे शास्त्रों आचार्य द्वारा जो सुव्यवस्थित व्यवस्था दी गई है उसके द्वारा हम एक अच्छे कुछ उपाय करके, सामान्यतः उपाय करके अपने जीवन की दिनचर्या में कुछ चीजों को ला करके हम उस दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और संतति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दर्शकों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो हमें कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम समय यथा समय के हिसाब से आपकी उन जिज्ञासाओं के हिसाब से आपको उत्तर देंगे। ठीक है, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें ताकि शास्त्रोक्त तो मूल ज्ञान हर लोगों तक पहुंच सके। और जो भी व्यक्ति अगर इस परेशानी से अगर वो अपने जीवन को अगर इस परेशानी को फेस कर रहे हैं तो उससे इस बाधा से मुक्ति मिल सके। और आप हमारे जो है इस वीडियो को देखें और इसमें कमेंट के माध्यम से अपनी शंका या आपकी चिंताओं को आप पूछ सकते हैं। तो हम जो भी समय हमारे हिसाब से अगर उपलब्ध होगा तो उसके हिसाब से हम आपकी चिंताओं का समाधान करेंगे। ठीक है दर्शकों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपको अपने आने वाले वीडियो में अगले किसी विशेष विषय के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ दिवस। कुर्यात् सदा मंगलम।